बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कागज़ ऑयल फील्ड केबिल में परावैद्युत पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर आएगा कागज़ प्रयोग किए जाते हैं। फ्रेंड्स याद रखना कि कैपेसिटर ऑयल फील्ड केबिल में परावैद्युत पदार्थ के रूप में अगर किया जाता है कोई सा पदार्थ तो वह होता है कागज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोपरी लाइन ट्रांसफार्मर बूसिंग में परिपथ वियोजक के टर्मिनल बूसिंग में प्रयोग होने वाला जो पदार्थ होता है वह होता है दोस्तों पोर्सलिन। इसका राइट आंसर आएगा सी पोर्सलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटेड पेपर शीट जिसे 10 मिल में मापा गया है उसका मान कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह 0.254 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अग्निसह मिट्टी फायर क्ले चीनी मिट्टी फेल्सपार व क्वार्ट्ज के मिश्रण से तैयार किया जा सकता है। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों इनके जो मिश्रण है चीनी मिट्टी फेल्डस्पार या क्वार्ट्ज के मिश्रण से जो तैयार किया जाता है पदार्थ वह होता है पोर्सलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग सी के अंदर जो पदार्थ होते हैं, पूछा गया है कि वर्ग सी के अंदर जो पदार्थ होते हैं वे 180 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकते हैं। तो बताइए ऐसे कौन से पदार्थ हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा माइका, पोर्सलिन, कांच व क्वार्ट्ज जो होते हैं वह 180 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकते हैं और इसे वर्ग सी में रखा जाता है। दोस्तों राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अर्धचालक होते हैं। पूछा गया है कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अर्धचालक होते हैं। इसका राइट आंसर आएगा ए जर्मेनियम, सिलिकॉन व कार्बन। फ्रेंड्स जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन जो होते हैं वह कहलाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधक पदार्थ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मटेरियल का निम्न में से उदाहरण है। पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोधक पदार्थ का खालिस्तान होता है। इसका राइट आंसर बी प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। विद्युत प्रतिरोध पदार्थ का जो ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वह बहुत ही कम होता है। राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 40% निकिल और 60% तांबा के मिश्रण से तैयार किया गया पदार्थ कहलाता है। पूछा गया है कि 40% निकिल और 60% तांबा का मिश्रण से तैयार हुआ जो पदार्थ होता है वह कहलाता है यूरेका कहलाता है। राइट आंसर आएगा ए यूरेका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड रेगुलेटर बनाने में उपयोग किया जाता है। पूछा गया है कि फील्ड रेगुलेटर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा फील्ड रेगुलेटर बनाने में यूरेका तार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84% तांबा, 12% मैग्नीज और 4% निकिल मिलाने से जो मिश्र धातु प्रयुक्त होती है या मिश्र धातु जो बनती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ए बी, जिसे कहते हैं मैग्नीन कहते हैं। फ्रेंड्स मैग्नीन को बनाने में 84% तांबा, 12% मैग्नीज और 4% निकिल मिलाने से मैग्नीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वोल्टेज मल्टीप्लायर व मानक प्रतिरोध बॉक्स बनाने में उपयोग किया जाता है। पूछा गया है कि वोल्टेज मल्टीप्लायर व मानक प्रतिरोध बॉक्स बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आएगा मैग्नीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीटिंग एलिमेंट बनाने में सबसे अधिक उपयोग पदार्थ होता है। पूछा गया है कि हीटिंग एलिमेंट बनाने में सबसे अधिक उपयोग पदार्थ या जो तार होता है वह किसका बनाया जाता है। राइट आंसर आएगा सी नाइक्रोम का बनाया जाता है। दोस्तों हीटिंग एलिमेंट जो होता है उसमें जो तार प्रयोग किया जाता है वह नाइक्रोम का बनाया जाता है। नाइक्रोम में 80% निकिल और 20% क्रोमियम से मिलकर नाइक्रोम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोकपल या पायरोमीटर में उपयोग होता है। पूछा गया है कि थर्मोकपल व पायरोमीटर में उपयोग होता है, जिसका राइट आंसर आएगा प्लेटिनम उपयोग होता है। याद रखना कि थर्मोकपल व पायरोमीटर में जो उपयोग होता है वह क्या होता है, वह प्लेटिनम पदार्थ उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का पदार्थ निम्न होता है। पूछा गया है कि एक सीसा अम्ल बैटरी में जो ऋणात्मक प्लेट होती है उसमें जो पदार्थ होता है वह कौन सा पदार्थ होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा शुद्ध लेड होता है। राइट आंसर आएगा डी शुद्ध लेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ का ताप प्रसार गुणांक ऋणात्मक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर आएगा कार्बन। दोस्तों कार्बन का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वह कैसा होता है, वह ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गीजर के बाह्य आवरण और अंदरूनी टैंक के बीच में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर आएगा वह ग्लास रेसे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोधक पदार्थ का मूल गुण क्या होना चाहिए। पूछा गया है एक रोधक पदार्थ का मूल गुण क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर आएगा उच्च परावर्धित सामर्थ्य होना चाहिए। एक रोधक जो पदार्थ होता है उसका मुख्य गुण ये होना चाहिए कि उसका जो परावर्धित सामर्थ्य है वह कैसा होना चाहिए, वह उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है। पूछा गया है कि विद्युतीय चालक पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं। इसका जो राइट आंसर आएगा सीसा जो होता है वह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सॉलिड चालक की अपेक्षा नम्य चालक के क्या लाभ हैं? इसका राइट आंसर आएगा अधिक लचीलापन होता है। जो सॉलिड चालक की अपेक्षा जो नरम चालक होता है वह कैसा होता है? अधिक लचीलापन होता है। राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस पदार्थ का इंसुलेशन सामग्री प्रयोग किया जाता है? पूछा गया है कि विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस पदार्थ का इंसुलेशन सामग्री प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह पोर्सलिन पदार्थ से निर्मित केबल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तांबा चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? पूछा गया है कि तांबा चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आएगा 1.72 माइक्रो ओम मीटर होती है तांबा चालक की प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंसुलेटिंग जॉइंट के लिए किस प्रकार के इंसुलेशन टेप का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह होता है प्लास्टिक टेप का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक कार्यों में प्रयोग हुए कॉपर की शुद्धता का उच्च स्तर होना चाहिए। इसका जो राइट कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर आएगा 99.9% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंसुलेटिंग सामग्री का मुख्य गुण निम्न में से क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है? 4 ऑप्शन है और पूछा गया आपसे कि कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है पोर्सिलिन। दोस्तों पोर्सिलिन जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेशन का पोलराइजेशन इंडेक्स वैल्यू यूनिलेंस नंबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होता है यह 2 इंसुलेशन वैल्यूज का अनुपात होता है। राइट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिपिस्टिक इलास्टिक रबर बैंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा जमी हुई रहती है? पूछा गया है कि टिपिस्टिक इलास्टिक रबर में बैंड में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जमी हुई होती है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह पोटेंशियल इलास्टिक जो है ऊर्जा होती है यह जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थर्मोकपल का प्रयोग खालिस्तान मापने के लिए होता है। पूछा गया है कि थर्मोकपल का उपयोग खालिस्तान को मापने के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर है थर्मोकपल का जो उपयोग है वह तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास एच इंसुलेशन के लिए जो डिग्री सेल्सियस में अधिकतम अनुमत तापमान होता है वह कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह 180 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला मटेरियल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह सोना जो होता है वह अधिक स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? पूछा गया कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हाइड्रोजन होती है वह सबसे हल्की गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या मैग्नेटिक मटेरियल है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है? तो इसका राइट आंसर का माइल्ड जो स्टील होता है, माइल्ड स्टील जो होता है वह मैग्नेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ में सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है? पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ में सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो चांदी में सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ताम्र की रजिस्टिविटी होती है। पूछा गया है कि ताम्र की रजिस्टिविटी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है तांबे की जो रजिस्टिविटी होती है वह एल्यूमिनियम से भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता में तापक्रम की परिवर्तन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह मैग्नीन में यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु जो होती है वह होती है चांदी। राइट आंसर आएगा ए, चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, परावैद्युत सामर्थ्य किसका मौलिक गुणधर्म है? पूछा गया है कि परावैद्युत सामर्थ्य किसका मौलिक गुणधर्म होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा अवरोधकों का मौलिक गुणधर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्क प्लग में कौन सा ऊष्मा अवरोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा जो स्पार्क प्लग में जो ऊष्मा अवरोधी पदार्थ के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह होता है पोर्सिलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं? पूछा गया है कि लाइन इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आएगा लाइन इंसुलेटर होते हैं वह पोर्सिलिन पदार्थ के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ताप विद्युत युग्म को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है कि ताप विद्युत युग्म किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर आएगा उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताओ और आपने इतना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।